जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय शंकर की, जय भोलेनाथ की। आइए साथियों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए मेरे भाई, आइए, आपको हम लेके चल रहे हैं एक बहुत अच्छी कहानी, आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। कहानी मेरे भाई बिल्कुल मैंने अपनी आँखों से देखी हुई, अपने कानों की सुनी हुई, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी को आप ज़रूर सुनना, और हो सकता है तो इस कहानी को अपने दिमाग से और अपने जीवन में उतारना। मेरे भाई, ये आपका दास आपके लिए हर रोज़ वीडियो लेके आता है। ये आपका दास ज़्यादा बड़ा ज्ञानी समझदार कुछ नहीं है, मेरे माने कुछ नहीं है। मैं आपका सबका दास हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं आप सबसे एक बात कहूँगा मेरे भाइयों, इस दास के ऊपर सब लोग अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखना। मेरे भाई, आप मुझे आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूँगा, और ऐसे ही मैं आगे चलता रहूँगा। मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ, गरीबी में कौन किसका होता है और अमीरी में कौन किसका होता है। अच्छा, एक बात बताना मेरे भाई, गरीबी और अमीरी ये सिर्फ ऊपर वाले श्री ठाकुर जी, श्री शंकर जी, सिर्फ ऊपर वाले भगवान की कृपा होती है, गरीबी या अमीरी। और देखो, समय चलती फिरती रहती है। जो समय होता है वो आता और जाता रहता है। क्योंकि देखो, जो दिन में हमारा तुम्हारा जो दिन निकलता है, सूरज निकलते हैं, सूरज भगवान, सूरज के भी 3 टाइम बदल जाते हैं एक दिन में, 3 पन हो जाते हैं। सुबह को और होता है, दोपहरी में और होता है, शाम को और होता है। तो ऐसे ही आदमी का हिसाब होता है, समय के हिसाब से ही आदमी बदलता रहता है। हम और आप ये कहते हैं कि आदमी वो बदल गया, वो बदल गया। मेरे भाई, आदमी नहीं बदलता है, सिर्फ उसका समय वक्त बदल जाता है। आदमी तो वही रहता है, तो उसका वक्त और समय बदलने के अनुसार आदमी बदल जाता है। तो आइए, हम एक बात बताने के लिए जा रहे हैं। इधर हम एक भागवत करने गए थे, डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, इटावा में। डिस्ट्रिक्ट इटावा में भागवत करने गए थे, तो एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे। तो उनके घर में 2 लड़के थे, बेटा उनके, और एक बेटी थी लड़की। तो उन्होंने अपने बेटों को भी शादी कर दी और अपनी बेटी की भी शादी कर दी। शादी होने के बाद उनके बड़े बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई और छोटे वाले बेटे की फौज में नौकरी लग गई। दोनों लड़के नौकरी वाले हो गए। बहन की शादी की थी, तो बहन की शादी एक किसान और वैसे ही प्राइवेट नौकरी करते थे। वक्त के हिसाब बता रहा हूँ। जो बेटे की शादी करी, जो उनके घर से थे, बेटी के घर से, उनकी नौकरी किसी भी कारण से कैसे भी करके उनकी नौकरी छूट गई थी। तो समय के अनुसार उनके ऊपर थोड़ा समय खराब आने से उनके ऊपर थोड़ी गरीबी आ गई, बेटी के घर परिवार, बेटी के ऊपर, और बेटों के ऊपर अमीरी बढ़ती चली गई। तो कुछ समय बाद जो बेटी के माता पिता थे, वे दोनों गुजर गए। दोनों ही माता पिता उनके गुजर गए। तो बेटे, तो पैसा उनके पास होता बढ़ता गया, तो बेटे पैसे के घमंड में आकर के वे अपनी बहन को बिल्कुल भूल गए। क्योंकि जब तक उसके माता पिता थे, जब तक वो बेटी अपने माता पिता के पास आती रहती थी, और माता पिता के उस वजह से उसके भाई भी उससे बोलते चालते और बुलाते थे। जो माता पिता गुजरने के बाद में भाइयों ने अपनी बहन को बिल्कुल नहीं पूछा, बिल्कुल भूल गए, क्योंकि उनके पास पैसा था, बहन के पास गरीबी थी। तो भाई, धीमे धीमे ऐसे ही करके समय बीता। तो बहन, जो वो लड़की थी, जो लड़कों की बहन थी, वो बहन बेचारी अपने मायके, अपने घर की याद करके, अपने भाइयों की, अपने माता पिता की याद करके रोती थी, बहुत रोती थी। तो वे भाई अपनी बहन के पास नहीं फ़ोन करते थे, नहीं बुलाते थे। तो एक दिन, तो उनके घर परिवार में एक शादी थी। तो शादी में घर परिवार वालों ने उस बेटी को बुलवाया। वो बेटी आ गई घर पे। तो घर पे आई तो उसके भाई बोले थे, पर बेमन बोले थे। उसके पास
थोड़ी बेचारी के ऊपर गरीबी थी, इसलिए उनके पास पैसा था। उसकी भाभी बोलती थी पर बेमन बोलती थी, तो बेचारी ने अपनी रात काटी और अपने ससुराल चली गई। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ गरीबी में कौन होता है और अमीरी में कौन होता है। तो भाइयों के पास पैसा था तो भाई अपने घमंड में रहते थे कि हमारे पास पैसा है। तो भाई सिर्फ अपने साले ससुरालियों को बहुत चाहते थे, क्योंकि वे अपनी पत्नियों के कहने में चलते थे, इसलिए। तो भाइयों ऐसे ही समय बीतता गया। तो आगे तो वे भाई अपने ससुरा वालों को खूब बुलाते थे और बहन को नहीं बुलाते थे। तो धीमे धीमे ऐसे ही समय बीता। तो भाइयों ने अपने घर में भागवत करवाई। तो भागवत करवाई। तो पहले दिन जो भागवत का पूजन होता है, कलश यात्रा वगैरह जो होता है, पहले दिन का जो पूजा पाठ होता है, उसमें बहन नहीं थी, नहीं बुआ थी, उसमें सिर्फ साली सरेज और इधर उधर के रिश्ते थे। तो मेरे भाई, तो बहन को उन्होंने फिर बुलवाया तीसरे दिन, कथा का जो तीसरा दिन हुआ था तब बेचारी आ गई, गए थे बुला लाए। तो उसके बाद बहन बहुत रोई। तो हम भी वहाँ बैठे थे, तो हमने कही थी, मेरे भाई आप लोगों की बहुत गलत बात है, अगर हम कोई गलत बात करें तो हमें माफ़ कर देना। ये आपकी बहन एक पवित्र रिश्ता है, ये आपकी मान है, मान पूजनी है, आपकी बुआ भी पूजनी है, मान है। आपने साली सरेज पहले बुला लें, हम ये नहीं कह रहे आप साली सरेज मत बुलाते, खूब बुलाते, बड़ी खुशी की बात है और खुशी का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान का नाम लिख रहा है, भगवान के दरबार में नाते रिश्तेदार भी, परिवार भी, गांव व्यवहार क्षेत्र भी सब आता है। पर मेरे भाई पहले अपनी बहन को और अपनी बुआ को पहले बुलाते तो आपका कार्य बहुत जल्दी से सफल होता। मेरे भाई अगर हम गलत कह रहे तो मुझे माफ़ कर देना। तो उनके जो बड़े भाई थे वो कुछ समझदारी उनकी बुद्धि में आया, तो उन्होंने भाई से मेरे उन्होंने हाथ जोड़े कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझ पर गलती हो गई, मैं आज से अपने कान पकड़ रहा हूँ, मैं आज से अपनी बहन को, मुझ पर जो कुछ गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। और आज से मैं अपनी बहन को मैं गलती माफ़ी मांग लूँगा, पर बहन से आज से मैं बहन को छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन के ऊपर थोड़ा समय ख़राब चल रहा है। तो वही भाई बड़े वाले उठे, अपनी बहन के चरणों में यानी पैरों में शीश रख दिया था और हाथ जोड़ के रोने लगे अपनी बहन के पास कि बहन मुझे माफ़ कर देना, मुझ पर गलती हो गई। बहुत सारी कामना की, तो बहन ने भी भाई को माफ़ कर दिया। तो वही भाई अपनी बहन की सेवा करते थे, बहन के पास आते जाते थे और बहन को सपोर्ट भी करते थे। तो मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ मेरे भैया, बहन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बहन एक बहन होती है। बहन का और भाई का बहुत पवित्र और बहुत सम्मानित रिश्ता होता है। तो मैं आप सबसे एक बात कहूँगा मेरे भाई, आपकी बहन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बहन के साथ कभी घटियाई और बहन के साथ कभी मत छोड़ना, बहन के साथ में हमेशा रहना। बहन आपकी गरीब है और आप पैसे वाले हैं, तो बहन को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपकी मान है। आप उनको सपोर्ट करते रहेंगे तो दान आपका दान होगा, दान करने से दान घटता नहीं मेरे भाई। और बहन के साथ कभी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करना और बहन को कभी छोड़ना मत। बहन को अपने घर पर बुलाना और खूब उनके साथ रिश्ता चलाना। ऐसे ही मैं सभी बहनों से कहूँगा, बहनों अगर आपके भाई के ऊपर गरीबी है, आपके पास पैसा है, तो भाई को मत छोड़ना। जैसा भी है तैसे भाई को आप स्वीकार करना और भाई के साथ ही रहना, भाई को अपने घर पर बुलाना चलाना और भाई के साथ हमेशा ही बने रहना। इस कहानी का रहस्य सिर्फ यही है कि बहन भाई का रिश्ता पवित्र होता है और बहन भाई एक साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत वैसा चल रहा है। बहन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और बहन को भाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहन भाई को हमेशा एक सलाह में ही और एक साथ ही रहना चाहिए और बहन को हमेशा अपने घर पर ही बुलाना चाहिए और बहन के घर पर भाई भी जाना चाहिए। यानी हमारा कहने का यह है कि बहन भाई एक पवित्र रिश्ता, बहन भाई एक मिल के रहना चाहिए। गरीबी अमीरी की तरफ नहीं देखो, क्योंकि गरीबी और अमीरी सिर्फ एक भगवान की देन होती है। सिर्फ भगवान का भजन करते रहिए और अपने रिश्तों को हमेशा चलाते रहिए और गलत भेदभाव मत रखिए। इस कहानी में अगर कोई गलती हो इस दास को